सही है। एक जो है नया प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है, बिल्कुल अभी। सही है। म्यूजिक के फोल्डर में, ऑसम प्रोजेक्ट के नाम से। सही है। सबसे पहले हम चलाकर देखते हैं, ड्रॉर नेविगेशन इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ इसमें करके देखते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा रीजन क्या है जो मसला कर रहा था। सही है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ खोल लेते हैं। ड्रॉर तो उसमें चलेगा, और CODE शो हो रहा है सबको। ओके। और पैकेट डॉट जेसन की जो फाइल है इसको खोल लेते हैं यहाँ से। बस डिपेंडेंसीज हमारे पास कुछ खास इंस्टॉल नहीं हुई भी, जो प्रोजेक्ट के टाइम पे होती हैं। रिएक्ट इंस्टॉल, रिएक्ट रिक्वायर्ड है नेटिव को चलाने के लिए, और रिएक्ट नेटिव वर्जन 0.72.6 बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है। सही है। आते हैं किधर, रिएक्ट नेटिव ड्रॉर नेविगेशन, यहाँ पर आते हैं ड्रॉर नेविगेशन पर। और सही है। इस तरह हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह चला के देखें। यस। ठीक है। आता हूँ कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर जाते हैं। सही है। ये जो बोल रहे हैं ना, इस तरह हमें चलाकर देखना है आज लाजमी। ठीक है। वापस आया मैं कहाँ पर, इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले ये दो चीजें इंस्टॉल करो npm से। सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। कहाँ पर, इधर CLS कंट्रोल भी npm इंस्टॉल रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉर। ओके। हाँ, संडे। ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि एक्सपो है तो ये, अदरवाइज ये वाली चीजें इंस्टॉल कर लो। किसके साथ, npm के साथ। यस। एक्सपो वाली चीजें नहीं करनी। ठीक है। हमारे पास ड्रॉर इंस्टॉल हो चुका है, जाकर अगर देखें तो आ, आप ये देख सकते हो भाई कि यहाँ पर हमारे पास ड्रॉर आ रहा है वर्जन 6.6.4, नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर आया कंट्रोल वी, जेस्टर हैंडलर इंस्टॉल किया है, और री एनिमेटेड को इंस्टॉल किया है। ठीक है। हाँ, अभी बताता हूँ हाथ के हाथ जब हम लगाएंगे ना क्या हुआ। जब इंस्टॉलेशन कर रहे हो ना, जो मर्जी पहले इंस्टॉल हो दूसरे बाद में इंस्टॉल हो, कोई मसला नहीं। ठीक है। हमारे पास यस सारी चीजें होनी चाहिए चलाने के। देखो, ये जो डिपेंडेंसी है, रिएक्ट नेटिव स्लैश ड्रॉर नेविगेशन स्लैश ड्रॉर, जो ड्रॉर की फंक्शनैलिटी है ना उसको ये चलाएगा। सही है। जेस्टर हैंडलर का ये मतलब है, जो आपके पास यहाँ पे तीन डॉट्स आते हैं। सही है। मेरे पास नहीं आ रहे, ये जेस्टर होता है। मेरे पास, वो मेरे पास नहीं आ रहे हो। सही है। हाँ, आप सीनियर हैं भाई। सही है। ये आपका जेस्टर कहलाता है। तो ये ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो चीजें कंट्रोल कर रहा होता है वो आपके पास होता है जेस्टर हैंडलर। सही है। हाँ, एमुलेटर में तो होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि तीन डॉट्स हों या ना हो, उन उन जेस्ट वो जो चीज होती है ना तीन डॉट्स वाली, वो जो आपकी नेविगेशन चला रही होती है वो ये चलाता है। ठीक है। यस। सही है। अच्छा, तो ये जो है रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड, जो ड्रॉर एनिमेट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ड्रॉर जो एनिमेशन कर रहा है ना, वो इसकी वजह से कर रहा है। ठीक है। और आते हैं क्या कह रहा है ये, बोल रहे हैं कि भाई ऐप डॉट जेएस के अंदर इसको जो है ना सबसे पहले लगा लेना। ठीक है। ऐसा करते हैं कि ऐप डॉट TSX जो है उसको हम चेंज कर देते हैं डॉट JS।
यहाँ से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया और मैं आता हूँ किसमें, सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस किधर है, इंडेक्स डॉट जेएस ये रही, इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। और ऐप डॉट जेएस इधर है, इसको भी यहाँ पर खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फजूल मटेरियल को मैं यहाँ से हटा दूंगा, हटा दिया मैंने इसको यहाँ से, ऑल शिफ्ट है। ठीक है, बस इस फाइल में किसी को कोई सवाल तो नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा है। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ से सारी चीजों को हटा देते हैं हम। और सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि इसको, ये जो इम्पोर्ट है जेस्चर हैंडलर, ये आपका सबसे पहले आएगा। ठीक है, कि किसी किस्म को भी जेस्चर अगर मोबाइल में लगा हुआ है तो उसको आपने कंट्रोल करना है। सही है, नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही इम्पोर्ट हो जाएगा। वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो अगर है तो मेरे को आपने खुद लगाया हुआ है तो दिखाओ। सही है, आते हैं वापस, और आया मैं, और यहाँ से पहले कुछ चीजें रिक्वायर्ड हैं वो मुझे देख लेता हूँ, और क्या रिक्वायर्ड है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन के लिए। खाली इतनी सी चीजें नहीं होती हैं, और भी चीजें होती हैं। रिएक्ट नेविगेशन स्लैश, ठीक है, रीडॉक्स गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, वो बोल रहा है रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव कर लो। ये लाजमी है क्योंकि आपका जो है एक कंटेनर होता है, नेविगेशन कंटेनर, वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद आते हैं स्क्रीन चाहिए, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट चाहिए। यहाँ से हम इसको नहीं उठाएंगे, हम इसको यहाँ से उठाएंगे। अच्छा, स्क्रीन का ये मतलब है जो आपके पास मल्टीपल स्क्रीन बनती हैं, वो इस लाइब्रेरी से बनती हैं। सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट जो है ये आपका जरूरी नहीं है, लेकिन ये चलता है iOS। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लगा देते हैं। कॉपी कर लिया इसको यहाँ से, कंट्रोल भी। ठीक है, iOS में चल, ये भी जैसे कि आपके पास हमारे पास नेविगेशन कंटेनर, मेन कंटेनर होता है किसके लिए, नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए। iOS में ये होता है। सही है, वापस आते हैं पैकेट डॉट जेसन में। ठीक है, जेस्चर हैंडलर हो चुका है, एनिमेटेड हो चुका है, सेफ एरिया कॉन्टेक्ट हो चुका है, नेटिव स्क्रीन हो चुका है, ड्रॉर हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, और देखते हैं कुछ चाहिए तो नहीं हमें। नहीं, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। बोल रहे यहाँ से कुछ जाके इस तरह कर लो। सही है, अगर मसला करेगा तो करेंगे, वरना हम अभी नहीं कर रहे। रैपिंग योर एप्लीकेशन इज इन नेविगेशन कंटेनर, ठीक है, अभी करते हैं। सही है, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड है ना, उसके मसले पहले सॉल्व कर लें। रीएनिमेटेड, ठीक है, रीएनिमेटेड की डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोल ली है यहाँ से। और आज से करता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट से आता हूँ। सही है, ये हमारे पास आ गई यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन पर अगर हम जाएं, गेट स्टार्टेड, वहीं पर आ गए। ठीक है, क्विक स्टार्ट, उसने बोला कि क्रिएट रिएक्ट ऐप करके ये बना लो। और विथ रिएक्ट, अगर ये देखो, अगर मैं इसको, एक मिनट, ये एक्सपो वाला तो नहीं है, एक्सपो वाला, एक्सपो वाला इसको ये पैकेज इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड हमारे पास हुआ हुआ है, ये देख रहे हो, ये हुआ हुआ है। सही है, और उसके बाद उसने बोला कि बेबल कॉन्फिग डॉट जे, जो ड्रॉर की एनिमेशन है ना, ये देखो, ये जो बड़े मजे से यूज करा रहे हैं, ये जो एनिमेट हो रहा है यूं यूं, इसकी एनिमेशन को ये कंट्रोल किए हुए हैं। जी, इसकी एनिमेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके स्टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसके व्यू को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। आप उसका एनिमेट को, उसका टाइमिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठक्कर कर आ जाए, जल्दी से आ जाए, ये देर करे, वो देर करे, वो वही है जो कंट्रोल कर रहा है। यस, ठीक है, वापस आते हैं। तो
बेबल कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल किधर है, ये रही। और यहाँ पर मैं आया, क्या बोल रहा है कि भाई आ, नहीं नहीं देखते हैं, कॉन्फिडेंट है भाई आज। ब्रेजेट्स, ब्रेजेट्स ये रहा, बोला इसके नीचे ये वाली जो लाइन है ये वाला प्लगइन जाकर लगा दो। नहीं गलती जो कर रहे थे वो भी मैं बताता हूँ, कोई गलती नहीं। बस ठीक है, प्लगइन्स मैंने लगा लिया है। और वो कुछ कह रहे हैं, बोले कि कैशे स्टार्ट, कैशे रीसेट कर लो, रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है सही है, ये कर लेते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट को रन कर देंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है एक कंपोनेंट जाकर रेंडर कर दूंगा। सेव किया ताकि एटलीस्ट मुझे पता चल जाए भाई मेरी सारी चीजें जो है ना वर्क कर रही हैं। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, सही है। और हाँ ये जो है ना ये टॉप पे रहेगा, सही है। स्टाइलिंग की अभी हमें बिल्कुल नीड नहीं है, मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और स्टाइल शीट को भी मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका नाम रख दिया ऐप, कॉपी, कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं आके इसको हटा दूंगा, सही है। वेलकम टू ड्रॉअर नेविगेशन, सही है। सेव करते हैं और इसको अब हम रन करते हैं। ये अगर यहाँ तक चल जाता है दैट मीन्स ड्रॉअर की सारी चीजें जो है सक्सेसफुली वर्क कर रही हैं और किसी किस्म का उसको भंड नहीं मिला है। बंद करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को एक दफा दोबारा खोलता हूँ। सबसे पहले जो कमांड अभी उसने बोला था कैशे क्लीन के साथ साथ, वो आप चलाओगे सबसे पहले। npm start माइनस 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 रिसेट कैशे, सही है। वो आपके प्रोजेक्ट की सारी कैशे को रिसेट कर देगा। कंट्रोल भी, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि npm start तो चलाना ही है ना, किसको रन करने के लिए, रिएक्ट नेटिव के सर्वर को रन करने के लिए। उसके साथ हमने उसकी कैशे को भी रिसेट करा दिया। ठीक है, डेट मीन अगर यहाँ तक काम चल चुका है डेट मीन्स कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं है सर्वर को रन होने में। और अब हम आते हैं किसको रन करेंगे, अब हम प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्या लिखेंगे, डबल सी सी एल एस npm रन एंड्रॉइड। और अब हमारे पास बिल्ड जो है बस रन हो रही है, बिल्कुल अपडेटेड वर्जन पे। प्रोजेक्ट हमको हमने बनाया है, सारी चीजें इंस्टॉल करके देखी हैं, बस इसमें अब रन होना है और हमने अपना काम खींचना है। लिखा आ गया भाई, वेलकम टू ड्रॉअर नेविगेशन, जबरदस्त हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इशू बताता हूँ। इशू ये है, चलो ऐसा करते हैं पहले जो है ना चला के देख लेते हैं ड्रॉअर को, ताकि देख ले हमारे पास कोई और मसला ना आए। ठीक है, मैं फास्ट यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा छोटे छोटे से कंपोनेंट्स। ठीक है, कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू दिस एरो फंक्शन, और ये एक आपको टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है बस, सही है। हाँ हाँ, देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, और
कंट्रोल डी ABOU अबाउट ABOU। ठीक है, दो कंपोनेंट रेडी कर लिए मैंने। उसके बाद जो मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन कंटेनर। नेविगेशन कंटेनर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लगाता हूँ नेविगेशन कंटेनर, नॉट लाइक दिस, नेविगेशन कंटेनर। सही है, ये आ गया मेरे पास। और अब मुझे जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है ड्रॉर की। क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट नेविगेशन स्लैश ड्रॉर। सही है, यहां से मिलेगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट ड्रॉर इक्वल टू क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर से मैं डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू ड्रॉर। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, नेविगेटर और स्क्रीन। स्क्रीन सही है। और मैं यहाँ पर आया, नेविगेटर मैंने लगा दिया, ऑल्ट शिफ्ट एफ, और उसके बाद मैंने लगा दिया एक सेल्फ क्लोजिंग टैग फॉर स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन नेम और क्या रिक्वायर्ड है, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट में मैंने यहाँ पे नाम दे दिया किसका, होम का। सही है, और यहाँ किसी किस्म का स्लैश वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया मैंने होम। सही है, रिएक्ट नेविगेशन में जो है आपको स्लैश वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरे स्क्रीन में मैंने बता दिया कि भाई ये अबाउट का कंपोनेंट है और अबाउट ABOU। ठीक है, अब हम आते हैं जरा इसके पास, डी डेवलपर मेनू ऑन कर लेते हैं जरा, पता चले हमें। मेरे पास डेवलपर मेनू ऑन हो चुका है। सही है, अब किसी किस्म का भी अगर यहाँ कोई मसला आता है तो वो मेरे को इस डेवलपर मेनू में दिख जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी से, यहाँ पर फुल स्क्रीन ही कर देता हूँ। सेव किया मैंने, रिलोड रिक्वायर्ड। सही है, मुझे रिलोड की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने मुझे ला कर दे दिया है होम कंपोनेंट। सही है, जबरदस्त हो गया भाई। और उसने एक डिफॉल्ट पर हेडर भी खुद बनाकर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं अब होम कंपोनेंट लिखा नजर आ रहा है। सही है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया क्योंकि उसने कुछ 3 बटन क्लिक करके दिए, तो मेरे पास जबरदस्त किस्म का ड्रॉर खुलकर आ गया है कि भाई वो अब आपको बता रहा है कि जितने भी कंपोनेंट आपके होंगे ना, वो आपको उसके अंदर दिखेंगे। अब ये एच छोटा है, अबाउट बड़ा है, ये आपके इस हिसाब से दिखेगा। अगर आप इसको इनिशियल दोगे तो वो कैपिटल स्मॉल लेगा, इसको कैपिटल कर दोगे तो वो आपको कैपिटल दिखाएगा। वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, कैपिटल हो गया। अबाउट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो अब वो मेरे को अबाउट पर ले गया। ठीक है, अब देखो मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर आया और मैंने एरिया को ड्रैग किया, मेरे पास उसने ड्रॉर खोल के दे दिया। जैसे आपको मोबाइल में यूं करोगे थे, वो जो खुलकर आता है ना, वो इसमें भी आपके पास चल रहा है। ठीक है, हाँ नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपने ये वाली चीज नहीं लगानी है। मैं क्या करूंगा, कहाँ पर आऊंगा, स्क्रीन ऑप्शंस, यहाँ मिलता है एक ऑब्जेक्ट, उसमें होता है हेडर शोन फॉल। ठीक है, सेव किया, और आपको ये आ रहा है जो हेडर बना हुआ था, वो आपने बनाना तो है, लेकिन वो आपने खुद से बनाना है, वो आपने इसका नहीं बनाना। हाँ, व्यू से हेडर बन जाएगा।